अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान कहते हैं, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा और धर्म लोप हो जाएगा, तब मैं स्वयं की रचना करता हूं। लगभग 20,000 वर्ष पहले त्रेता युग और द्वापर युग संधिक्षण के समय भगवान राम का आविर्भाव हुआ और उन्होंने रावण का वध किया। लगभग 5120 वर्ष पहले द्वापर युग और कलयुग के संधिक्षण समय श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। उन्होंने कंस का वध किया और अर्जुन को गीता उपदेश दिया। तो क्या इस युग के भगवान आ चुके हैं? अवश्य। कलयुग और सत्य युग के संधिक्षण के समय योगी राज श्यामाचरण लाहिरी जी का आविर्भाव हुआ और उन्होंने क्रिया और असाधारण साधना से 26 गुप्त डायरियों में अपनी साधना की अनुभूतियों को लिपिबद्ध किया। इन डायरियों में योगी राज श्यामाचरण लाहिरी जी ने स्वयं अपने साक्षात्कार के बल पे लिखा, हम ही कृष्ण, हम ही महादेव, हम ही चतुर्भुज नारायण, हमारे रूप से जगत प्रकाशित, हम छुड़ाए कोई नहीं, हम ही निराकार ब्रह्म, स्वयं भगवान। जिस तरह उन्होंने अपने भगवान होने के बारे में दुनिया को परिचय कराया, उसी प्रकार उनके महासमाधि के पूर्व बोले गए शब्द हम फिर जागेंगे, ये दर्शाते हैं कि जब हिंसा बढ़ेगी तब वो लौट आएंगे। ये सच है, क्योंकि आज योगी राज श्यामाचरण लाहिरी जी की 26 गुप्त डायरियों के रहस्य का खुलासा हो गया है और महामहोपाध्याय योगाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी ने उन्हीं 26 गुप्त डायरियों के मूल तत्वों के आधार पर इस युग की गीता पुराण पुरुष को रचकर दुनिया के सामने सत्य को फिर से लाकर यह विश्वास दिलाया है कि हिंसा और दुराचार का अंत अब होने वाला है और धर्म की स्थापना केवल क्रिया योग के माध्यम से संभव है। क्रिया योग जो मनुष्य को मनुष्य से मिलाकर शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। इसी पुराण पुरुष में हमारे सभी सवालों के उत्तर हैं। जिस प्रकार वाल्मीकि ने, जो श्री राम के अभिव्यक्ति थे, उन्होंने रामायण की रचना की और वेद व्यास जो कि श्री कृष्ण के अभिव्यक्ति थे, उन्होंने महाभारत की रचना की। उसी प्रकार योगाचार्य डॉक्टर चैटर्जी जो कि श्यामाचरण लाहिरी जी की अभिव्यक्ति हैं, पुराण पुरुष की रचना करके जगत वासियों के सामने मुक्ति के पथ का खुलासा किया। लेकिन इस दिव्य प्रवास का आरंभ कब, कहां और कैसे हुआ? योगाचार्य जी की माता के देहांत के उपरांत डॉक्टर चैटर्जी, जो कि उस वक्त 17 साल के थे, बड़े विचलित हुए और कई दिन, महीनों और सालों तक वो शहर शहर, गली गली अपने आप की खोज में निकल पड़े। हिमालय से कन्याकुमारी तक गुरु खोज की यात्रा 9 साल तक जारी रही। सन 1961 में श्री अन्नदाचरण शास्त्री जी से उन्हें क्रिया योग की साधना करने का बोध मिला। अगला पड़ाव था गुरु सुंदरलाल लाला जी। गुरु को पूरा मन को दे दो और मन मना हो जाओ। मन को लेकर के मन में रखो, चंचल मन को लेकर के स्थिर मन के रखो क्रिया योग के माध्यम से, तब गुरु को सब कुछ देना हो गया। गुरु कुछ नहीं लेते हैं, वो जो देते हैं वो अनमोल है। लेकिन सन 1979 में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब उनके तीसरे गुरु
श्री सत्यचरण लाहिरी जी ने, जो कि श्री योगीराज श्यामाचरण लाहिरी जी के पोते थे, योगाचार्य डॉक्टर चैटर्जी को 26 गुप्त डायरियां सुपुर्द की और आदेश दिया कि वो पुराण पुरुष की रचना करें। साईं दास बाबा को उपदेश बतलाया। दिस वर्ड वॉज मेंशन देयर। तो हम अब इतिहास के तरफ देखने से उस टाइम पर एक ही साईं बाबा था जी, जो कि पीछे वो शिरडी में जाकर के बैठ गया था और उधर ही में लास्ट बेड तक वो था उधर। अब हम साईं का मतलब देखा कि भगवान, साईं भगवान, दास, जो भगवान को दास है उनको साईं दास बाबा कहते। उनको मैंने दीक्षा दिया था। ये केवल अकस्मात नहीं था, ये एक विधि द्वारा रचा एक दिव्य योग था। मुझे यही ऑर्डर था कि कोई अपना मुताबिक का कहानी मत लिखो, जो सत्य है, ट्रूथ, उसको उसमें लगाओ। और लाहिरी बाबा का जो आदर्श है, जो फिलोसफी है, जो साइंस है, उसको बैठाओ कि इन फ्यूचर में मनुष्य का कल्याण होगा। कि गुरुजी हमको बोला कि देखो एक किताब जो है ये सत्ययुग के गीता के माफी हो जाए। हर सवाल का समाधान है। क्रिया योग द्वारा मनुष्य के उद्धार का मार्ग है। महामहोपाध्याय की अथक साधना, खोज, ज्ञान और बोध की एक महान रचना है। योगाचार्य डॉक्टर चैटर्जी ने इस महान ग्रंथ की रचना गृहस्थ रहकर की। उन्होंने अपनी पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए पुराण पुरुष को रचा है। क्रिया योग प्रबोधन का कार्य किया है। पुराण पुरुष और क्रिया योग महामहोपाध्याय योगाचार्य डॉक्टर अशोक जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। योगाचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य हमेशा प्रश्न करता है, मैं कौन हूं? क्रिया योग इन्हीं प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है। क्रिया योग ही प्राण योग है। यही ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या है। जी, सेल्फ टू नो माई सेल्फ, हु आई एम, फ्रॉम वेयर आई हैव कम एंड वेयर आई हैव टू गो, ये चीज चाहिए। जी, तो इसलिए जो कि आप ही को आप जानना, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जी। योगी राज श्यामाचरण लाहिरी जी की वाणी को उनके पुराण पुरुष के द्वारा इस दुनिया में लाया गया है। यही पुराण पुरुष उनकी अनमोल देन है। योगाचार्य जी एक ट्रिलॉजी के रचनाकार हैं। ट्रायोलॉजी इसलिए इसको बताया जाता है कि तीनों ग्रंथ एक अपर के परिपूरक है जी, और तीनों को लेकर के लाहिरी बाबा का जीवन और जीवन कहानी कंप्लीट है। पुराण पुरुष, श्यामाचरण क्रिया योग और अद्वैतवाद। कौन है ये श्यामाचरण? अनगिनत व्याख्यानों और सम्मेलनों द्वारा डॉक्टर चैटर्जी ने क्रिया योग को हर दिल हर प्राण में बसाने का बीड़ा उठाया है। उनका कहना है कि क्रिया योग ही सभी दुखों का उपाय है और संपूर्ण स्वस्थ जीवन का रहस्य। सन 1997 में रॉयल सेंट यूगन फ्रांस में विश्व धर्म परिषद का आयोजन किया गया। पूजनीय श्री दलाई लामा ने योगाचार्य डॉक्टर चैटर्जी को निमंत्रण भेजा और उन्हें क्रिया योग के लिए पूरे विश्व के सामने सम्मानित किया। इसी परिषद में योगाचार्य डॉक्टर चैटर्जी ने वन गॉड, वन रिलीजन, वन वर्ल्ड, वन मैन का ऐलान किया, जो अखंड शांति के लिए आवश्यक है। तिरुपति संस्कृत महाविद्यालय ने 16वें दीक्षांत समारोह में उन्हें 60 वर्ष के भारतीय विद्याशास्त्र के अथक योगदान के लिए महामहोपाध्याय की उपाधि देकर उनका सत्कार किया। हैदराबाद में आयोजित सर्वप्रथम आध्यात्मिक परिषद में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
महामहोपाध्याय योगाचार्य डॉक्टर चैटर्जी के ज्ञान प्रकाश द्वारा और क्रिया योग की सहज अनुभूति से वो हमें उस प्रकाशमय जीवन की ओर ले जा रहे हैं। क्रिया योग करने से उसका ब्रेन सेल ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हमारा सबका ब्रेन सेल के भीतर 8 लाख ब्रेन सेल रहता है, लेकिन 2 लाख ब्रेन सेल अगर एक्टिव हो जाए तो वो भी महान पुरुष बन जाते हैं, बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन क्रिया योग करने से 8 लाख ब्रेन सेल तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, तुम कौन है, कहां से आया, कहां जाना है, ये सबको तुम्हारा दर्पण के मापी तुम्हारे सामने आ जाएगा। तब तुम देखोगे कि तुम्हारी अनंत क्षमता हो जाएगा, तुम विश्व की नाथ बन जाओगे, तुम अजर घर से अमर घर चल जाओगे, तुमको छुट्टी मिल जाएगा, मुक्त हो जाओगे। और इसके बाद तुम मुक्त होने के बाद भी रुको नहीं, और भी तुमको जाना है। कहां? जहां से तुम्हारा उत्पत्ति हुआ है, वो निश्चल ब्रह्म है। वहां जाओ, तुम मर्ज विद द एब्सोल्यूट, उसका साथ तुम मर्ज हो जाओ, तुम्हारा और रिटर्न नहीं होगा। योगाचार्य जी ने अपनी अमूल्य देन के रूप में लाहिरी महाशय में स्थित सार तत्व को जगतवासियों के सामने उन्मुक्त एवं प्रकाशित किया।